वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सरस नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के पवन सुत तीरथ की, आज किसी गावत वेद,
सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथार सरसिक प्रभो शंभुनाथ नमामि। प्रेम सहितया सनधर्मो सुनहु कथा करुणा। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ब्रजरामचन्द्र भगवान् की। भवानी शंकर भगवान् की। श्री हनुमान जी महाराज की। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के मेरे तो प्राण आधारे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जनके जग का कलि समुद्र गौड़त लख्यो प्रगट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भाग पाइब सत्संगा भवभंगा बिना भवभंगा बिना मुदमंगल मूला इसको कम करो। मुदमंगल मूला संगत मुदमंगल मूला सत संगत सब साधन बोला सोई हाल सीधी सब साधन बोला
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, कल माँ तिवारी यहाँ कुछ बांधो। इसको कम करो बेटा, बैलेंस रखो। कल हम आप सत्संग के आश्रय में श्री राम कथा गान कर रहे थे। आज भी उसी प्रसंग को प्रणाम करेंगे। मेरी एक प्रार्थना है, कथा सुनाई नहीं जाती है, कथा सुनी जाती है। इसलिए आप अपना बहुमूल्य समय देकर संसार के मोह का त्याग करके यहाँ पर आते हैं। बड़ी श्रद्धा से आधा घंटा सुनिए, फिर सो जाइए। थोड़े सुनिए, लेकिन सुनिए। दोनों को बढ़ाओ, सुनिए। हम सुनाने के लिए बहुत यत्न करते हैं, हम कुछ तो करते ही है ना। कल हम लोग पूर्वार्ध का स्मरण किए थे इस प्रसंग के। नारायण, क्या बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग की प्राप्ति होते ही बिना प्रयास के इस संसार सागर से पार उतर जाता है जीव। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग क्या है? मुद, आंतरिक प्रसन्नता और मंगल यानी कल्याण का मूल है। मूल माने जड़। क्या? सत्संगति साधन क्या है? पुष्प हैं। जिन साधनों के आश्रय में आकर हम सत्संग प्राप्त करते हैं, वो सब साधन दान, जप, तप, व्रत, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, ये क्या है? ये पुष्प हैं। और सत्संगत की प्राप्ति ये फल है, जो कि दुर्लभ है। दुर्लभ है। आंतरिक आनंद और कल्याण की मूल है सत्संग की प्राप्ति। इसकी प्राप्ति होना माने सब कुछ करने की फल की प्राप्ति होना। महापुरुषों ने इस पर दो भाव का चिंतन किया। सरकार कहते हैं बड़े भाग्य से प्राप्त होता है सत्संग। बड़े भाग पाई। एक स्थान पर है दुर्लभ संसार, दुर्लभ है। सुलभ कैसे होगा? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सत्संग की प्राप्ति साधन द्वारा की जाए अथवा कृपा द्वारा प्राप्त की जाए।
सत्संग की प्राप्ति साधन साध्य है अथवा कृपा साध्य है? साधन जुटाया जाए, चलो सत्संग कराएंगे, सत्संग होने लगा, अरे भाई चर्चा होने लगी, विघ्न आ गया। छह के छह विकारों से मुक्त होकर तब सत्संग की गति मति की बनती है। क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। अब ये भी बड़ा विचित्र प्रसंग है कि इन सब विकारों से मुक्त होकर सत्संग में गति किया जाए अथवा सत्संग में गति किया जाए, विकार अपने आप भागेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61। क्या है? जिन्होंने पोथी लिया है बोलिए। का है राज? बिनु सतसंगन हरि कथा, यह है ना? तेहि बिनु मोहन मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ बिना सत्संग के हरि कथा प्राप्त नहीं। जहां भगवान की कथा हो उसी का नाम है सत्संग। कल यहाँ एक बात बड़ी सुंदर आई थी, सत्संग का परिणाम क्या है। आज बड़ी सुंदर कथा है, कल से भी बढ़िया दिव्य भाव आया है। देखिए, मोह बाद में भगेगा, कथा सुनने पहले आना जाना पड़ेगा। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ मोह। क्या? मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, आखिर कौन करेगा? मेरे अलावा कौन है जो करेगा? यह अन्यथा अभिमान, इसी का नाम है मोह। मोह, मैं कर रहा हूं, आखिर मैं ही न करूंगा और कौन करेगा? ये अज्ञान परक वाक्य है साहब। बड़े बड़े तुर्रम चले गए लाला, बड़े बड़े चले गए, उनते बड़े बड़े प्रगट हो गए। अन्यथा राग ये तब जाएगा जब हम सत्संग में गति करेंगे। सत्संग में गति करते ही मति में यह भाव आ जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे से कराया जा रहा है। देखिए, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही एक पंक्ति है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, दूसरी पंक्ति है। सत्संग में सठ भी बैठ जाए, सठ माने जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या व्यवहार है, वह भी बैठ जाएगा तो
सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे पारस के स्पर्श मात्र से लौह स्वर्ण बन जाता है, सत्संग में बैठ लेने मात्र से जीव को उसका स्वरूप दिव्य भाव से प्राप्त हो जाएगा। ये इसका फल है। जरा बताइएगा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लौह, ये धातु है। पारस लोहे को चांदी नहीं बनाता, तांबा नहीं बनाता, पीतल भी नहीं बनाता। क्या बनाता है? सोना बना देता है। लौह जैसा कठोर जीव हो, कुधात हो, वह भी सत्संग में बैठ ले साल 2 साल तो वो भी स्वर्ण जैसा चमक वाला बन जाता है। ये इसका फल है। अरे पूरा नहीं, इसी में रखो बेटा, इसी में 2 में रखो, इसमें रखो, रास्ते में आने जाने का रखो, आगे से कोई ना निकले बस। हाँ नारायण, मित्रों, माताओं, अब यहां मेरा एक आपसे निवेदन है, कुछ और मत करिए, सत्संग करिए। अरे का नहीं सुधरेगा हो, सत्संग से सब सुधर जाएंगे। लेकिन एक शर्त है। कल्पना करिए, यह डिबिया पारस है, यह लौह है। यह लौह तभी सोना बनेगा जब इसके बीच में कोई कागज अथवा कपड़ा न हो। समझिएगा, सत्संग का फल हमारे जीवन में तभी आएगा जब हमारे जीवन में कोई चतुराई रूपी कपड़े की टेक न लगी हो। हमारे साथी लोग हैं, सबको बार बार कहता हूं, मेरे लिए झूठ मत बोलना, नहीं तो मजा मैं लूंगा और कर्म फल तुम भोगोगे। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए हम अपने कर्म खराब न करें, यही सत्संग है। हम खराब न करें, हम इकट्ठा करें, बाद वाले मजा करें और हम दंड भोगे, नरक करें। सत्संग उसी का मंगल करता है हो जो बीच में बिना किसी भेद के परमात्मा की ओर बढ़ने की यात्रा में गति करता है। चतुराई नहीं। वो गीत आपने सुना होगा, आइए सुनाते। कितनी बढ़िया बात प्रातःस्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज। कल बेटे इसको कॉर्नर में रखना, निकट हो गया ना, बहुत कर सको तो आज कर लो। देखी बहुत, एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग
प्रेमामृत। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। जिससे अंत पिटे ना ताली महिमा, सत्संग की देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा। सत्संग की सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की प्यार देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा। सत्संग की सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं समय लगेगा। पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा। सत्संग की देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा। सत्संग की देखिए जब निराली महिमा। सत्संग की अरे देखी बहुत निराली महिमा। सत्संग की ठीक है, हटवा इधर। ये हमको टेंशन देता है। इधर आएगा तो इसको लगेगा, इधर आएगा तो उसको लगेगा, हमको छोड़ के सबको लगता है। कल खुलवाइए इसको। हाँ, गुरुकुल न बनाइए इसको। तो मित्रों माताओं, सत्संग। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं, आप में से किस किस ने सत्संग की महिमा की अनुभूति की है? हाथ खड़ा करो। वाह, तब इसका अर्थ है कि हमारा लखनऊ में 2-3 बार आना सफल हो रहा है। हाँ, जय हो।
मित्रों माताओं, मैं केवल यही विचार करता हूँ कि हम कथा करते हैं तो यह कथा कितने लोगों को प्रभाव देती है। अभी किसी भाई का अथवा बहन का, अरे भाई देखो ये चिट्ठिया लिखा करो ना, तो चिट्ठिया में नाम लिखा करो। यमा लिखा है धन्यवाद आपकी भगत, तो आपकी माने कोई माइये लिखे है। कथा सुन करके हमारा जीवन बदल गया, जिसका जीवन बदल गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें राम कृपा है, प्रेम भूषण जी का कुछ नहीं। जो बदल रहा है वो राम कृपा से बदल रहा है। क्यों? महिमा कथा की न है हो, वक्ता की थोड़े महिमा। मति की रति गति विभूति भलाई, जब देहि जतन जहाँ देहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोक वेद ज्ञान उपाय, लोक वेद ज्ञान उपाय, लोक वेद ज्ञान उपाय। मति कीर्ति गति मने सदगति, भूति ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा भलाई करने का स्वभाव। अरे सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। और जिसको मिल जाए हो उसका कल्याण है। देखिए, सत्संग से 60 व्यक्ति कैसा हो जाता है। कई लोग कहते हैं अरे भैया सत्संग तो बहुते सुनत हैं लेकिन कौनो परिवर्तन ना ही है। वो है बिचवा में कपड़वा लगाए हैं, कैसे परिवर्तन होगा। कई लोग हमसे मिलते हैं, महाराज कौन बिरादर हो। अरे तेरी के जब महाराजे लगा बात, कौन बिरादर बिरादर समापत का नाम प्रेम भूषण महाराज। हो गया काम काम समाप्त। महाराज मने एक खाना बनाने वाले। तो अपने कभी विचारे नहीं किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कभी क्यों, जो कहते हैं वो मेरे कान तक आता ही नहीं। जो कहते हैं उन्हीं के पास रहता है। हमने सोचा ही नहीं साहब। हमने तो ये सोचा यह कथा हमारा कल्याण कर रही है तो हमारों का भी कल्याण अवश्य करेगी, ये मेरा विश्वास है। अब ये मेरे साथी धन्य हैं। इस वर्ष हम लोगों ने आगे की आने वाली कथाओं को जोड़ा जाए तो एक वर्ष में हम लोगों ने 27 राम कथा संपन्न की। हम तो जहाजी से भूड़ आ जाते थे कानपुर, ये साथी लोग हमारे 4 ही कथा लगातार डटे रहे। धनबाद, सालासर, हिंगोली महाराष्ट्र, द्वारिकाधीश डटे रहे। ओकरे पहले बम्बई डोंबिवली में कथा थी, ओकरे 3 दिन बाद 4 दिन बाद वहाँ हो गई। कहाँ हो? धनबाद गोविंदपुर कमल बाबू वाली कथा। और साथी लोग डटे रहे। तो हमारे पर कम महिमा का असर है, ये लोगों पर सत्संग की महिमा का ज़्यादा असर पड़ा है। तब है ना, नहीं तो हम सोचे कि एक दो दिन तो भागी जाइए, लेकिन कोई भागे नहीं, सब डटे हैं। सत्संग हमको यह प्रेरणा प्रदान करता है, भैया नमो राघव भाई, सत्संग हमको यह प्रेरणा प्रदान करता है कि हम अपने कर्म पथ पर कैसे अडिग होकर डटे रहे। ये बताइए, अच्छा बुरा का किसको ज्ञान नहीं है? बताइए, यहाँ केवल लगा दीजिए बस। अच्छा बुरा कौन नहीं? मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते, कौन नहीं जानता। अच्छा बुरा सब जानते हैं। बेटे आवाज सब जगह है, छोड़ हमारे पास, स्टेज शून्य। हम और आप अच्छा बुरा सब जानते हैं, तो क्या नहीं जानते हैं? हम ये नहीं जानते हैं कि हम वर्तमान में तो जी रहे हैं। अरे भाई
लोक यात्रा तो हमारी सध गई है, इसी लोक यात्रा के साथ हमको परलोक यात्रा भी करनी है। परमात्मा श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख सुनि मम बचन हृदय दृढ़। जो परलोक में और साथ ही साथ इहलोक में नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ कौन है? जो लोक की यात्रा के साथ अपनी परलोक की यात्रा भी दिव्यता पूर्वक संपन्न कर रहा है। हाँ? सत्संगी को इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए कि हम लोक रंजन तो कर रहे हैं, लोक में सारे सुख से संपन्न हैं, अरे भाई हमारे साथ परलोक यात्रा भी तो होगी, उसका क्या? मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपको झुठला भी नहीं रहा हूं, मैं भरमा भी नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि थोड़ा आप इसका भी विचार करो। आप सत्संगी हो कि हमारी लोक यात्रा तो बड़ी मंगलमय है, हमारी परलोक यात्रा का क्या होगा? परलोक यात्रा माने प्रारब्ध कर्म में हम कितना सुंदर सुंदर कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, जो विवेक न होई वही विवेक जब जागृत हो जाता है तो विवेक कहता है हमको स्वार्थ कम और परमार्थ का चिंतन अधिक करना चाहिए। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हम इसमें कितने सफल हुए, राम सेवा में हम कितने सफल हुए। हमारा रामानुराग कितना बढ़ा। हमारे पूज्य बड़े भैया का एक पद है, बड़ा प्यारा है वो, कि सच बता दे बिहारी से हरि प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे से प्यार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, सच बता दे लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई। लोभ लालच दिन भर रखिए, तेरा बचपन गया और जवानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई, रात दिन पाप की रवानी रही, रात दिन
सभी विषयों तेरी कहानी रही। किया पुण्य और दान उपकार कितना किया पुण्य और दान उपकार कितना सच बता दे बिहारी से प्यार प्यार कितना सच बता दे क्या मर्म है। कभी आता रहा कभी जाता रहा कभी आता रहा कभी जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। यूं ही चक्कर 84 का खाता रहा। इस दुनिया के सारे उलट फेर में इस दुनिया के सारे उलट फेरे में श्वास हीरा सायूं ही गमाता रहा। श्वास हीरा सयूं ही गवाता रहा। किया दुनिया में नाना किया दुनिया में और ओ मार कितना सच बता दे बिहारी से प्यार कितना सच बता दे बिहारी। बड़े भैया प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज। आहा। गया तेरे जीवन में घाटा ही घाटा रहा। तेरे जीवन परमार्थ नहीं बना यही का बना गया। बोझ सिर पर गुनाहों का छाता रहा। बोझ सिर पर गुनाह न संग्रह परमार्थ भाव कभी पछताएगा अपनी ही जान पर। कभी पछताएगा अपनी ही जान पर। भारी भूलों से भरता तेरा खाता रहा। भारी भूलों से भरता तेरा खाता रहा। कितना नगद कमाया उधार कितना कितना नगद कमाया उधार कितना सच बता दे बिहारी से प्यार कितना सच बता दे बिहारी। छोड़ गफलत को आहोश में तो सही छोड़ बुलावा। गफलत को भूल गए। होश में तो सही। ना इधर की रही ना उधर की रही ना इधर की तेरी कश्ती किनारे से आके लगी। तेरी कश्ती किनारे पे
अब यहाँ आकर भंवर में न पड़ना कहीं, यहाँ आकर सत्संग में, भजन में, भक्ति में किया अपने कोई न पर न्यौछार, कितना किया अपने कोई पर न्यौछार, कितना सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, 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 या जीवन में अपना उधार कितना, या जीवन में अपना उधार कितना, या जीवन में अपना उधार कितना, सच बता दे बिहारी। इस मति की परमार्थ में गति कितने प्रतिशत है, सत्संग में बैठने पर हमको इसका कयास होना लगना चाहिए। लिखा है सठ सुध ही सत्संगति पाई। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस कुधात को स्वर्ण जैसा सर्वोत्तम बना देता है, श्रेष्ठतम बना देता है। लोहे के एंगल पड़े हैं, पोल पड़े हैं, कपूर साहब के टेंट के पोल पड़े हैं, कोई रात को भी उठा के नहीं ले जाएगा। तो सोने का टुकड़ा, सोने जैसा टुकड़ा पड़ा हो तब वो लोग अगल बगल देख के देखते हैं कहीं सोने में तो न बा। क्या है? कितना दिव्य उदाहरण गोस्वामी जी रखते हैं। पारस परस सत्संग का यही फल है मित्रों माताओं, कि जैसे पारस लौह जैसी कुधात को स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है, उसी प्रकार सत्संग की ऐसी महिमा है कि कैसा भी जीव हो जो सत्संगति में लग गया, उसका जीवन भी श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम बना दे। यही महिमा है। हो क्या बात। मिल भर जाए हो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखानि कही निज हो। अपने अपने मुख से। कई लोग हमको मिलते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए कहते हैं महाराज हम तो बस तीने वक्ता की कथा सुनते हैं। तो इतने गदगद रहते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटका हैं तो सबसे पहले हमारा नाम लेते हैं कि हम खुश हो जाएं। ये जो कहने वाले लोग हैं, यदि उनके कान में ये कथा जा रही हो जो मैं कह रहा हूं, ये सत्संगति का स्वभाव नहीं है कि हम तो तीनों लोगों के सुनत हैं, चौथे का तो हम बंद कर देते। ये कौन सत्संग है हो? ये सत्संग नहीं है, ये रोग है। अरे हरि चर्चा तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनी कोई हरि चर्चा।
हमारे छोट छोट लड़कों कथा कहने तो हम सुनने लगे थे। हाँ सुनाओ भैया, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, और वही सांस ले ले जैसे शिव विवाह की कथा लेकर सुनाए, कहीं अकाह कह जाए न बाता। बच्चे छोटे छोटे कैसी कथा सुनाते हैं हो, वह भी सत्संग है। सत्संग सुनने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रवृत्ति हो, सुने। भगवान की कथा कितने कान से? अरे महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, प्रभु हमारे इन कानों को 10-10 हजार बराबर कानों के भगवत कथा सुनने की क्षमता प्राप्त करा दीजिए। एक कान 10,000 कान के बराबर आपकी कथा सुनने में सक्षम हो, ऐसी मेरे पर कृपा करिए। ये मांगा पृथु महाराज, जिन्होंने इस पृथ्वी का शोधन किया। हमारी ललक है क्या? कथा में जो भाई लोग माता लोग आनंदित हो जाते हैं, देखो आप लोग कितना नाचोगे तो हमसे कम बढ़िया, हम बहुत अच्छा नाचते हैं, लेकिन घर में हमारे बच्चे कभी कभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, पापा तरंग में है। हाँ, वो कपार पहिर के क्या ना कह परे हाँ, हम घर में अपनी कपार पहिर के, क्या बात है। वो जानते हो क्यों पहनते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हाफ पैंट नहीं पहनते थे, तो हमने कहा भाई हमारे ले आओ, तो हम पहिरे, तो खुदे पहिरे लगे। बचपन जितना लंबा होगा, बुढ़ापा उतनी देर में आएगी। अब आप पता चला कि उम्र 20 साल, अब बैठे हैं कोहराए दुल्हास, हिले न पावे। अरे बचपन के तरंग में रहो, यही जीवन की साधुता है। तरंग में रहो। कल आपको सुनाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। आप भी लो, ये भी सत्संग है हो। प्रभु हमारे कपि लोगों के साथ कितने तरंग में है। सत्संग निकृष्टतम धातु को श्रेष्ठतम जैसे पारस बना देते हैं, स्वर्ण बना देते हैं, लौह को प्रथम धातु बना देते हैं, श्रृंगार करने योग्य बना देते हैं, मंदिर में चढ़ने योग्य बना देते हैं, उसी प्रकार सत्संग किसी भी जीव को प्रतिष्ठितम बना करके उनका अभिनंदन करा देते हैं। कुछ न आवे, कोई बच्चा कुछ न पढ़े तो उसको कहिए राम नाम जपो, राम नाम ले लो सहारा मिलेगा। तो ये भजन है, वो जो बाल स्वामी जी गाया करते थे। क्या बात, अद्भुत है। कल सुनाएंगे आपको, एक नया भजन और लाए हैं, कल सुनाएंगे। सत्संग सत्संग हरि। अब दो सावधानी, जिस प्रकार सावधानी पूर्वक सुनी जाए। ये तो जैसे सुन लिया आपने बैठबे करेगा, सावधानी। जिस प्रकार सठ सत्संगति में आकर सुधर जाता है, उसी प्रकार सज्जन कुसंगति में आकर नमो 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 बिगड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने इस भाव का हमको अभिमान न हो, कुसंग हमारा क्या कर लेगा। पल भर का कुसंग अजामिल का जन्म बिगाड़ के धर दिया। पापियों में गणना होने लगी अजामिल। कुसंग एक बार आएगा, क्षण मात्र का कुसंग जन्म की साधुता को एकदम मटिया मेट करके धर देता है।
इसलिए साधक सावधान रहता है। ये कभी न कहा जाए कि हम तो मदिरा की दुकान के सामने से गुजरते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। क्यों? पहले मदिरा बोलने में आती है।